पिरथला विधानसभा के जनसेवक विनोद भाटी गांव पनहेड़ा कला पहुंचे, जिन्होंने ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के लिए गांव-गांव जाकर के वोट की अपील कर रहे हैं। गांव पनहेड़ा में वाल्मीकि समाज की चौपाल पर पहुंचे, जिन्होंने फूल माला डालकर के विनोद भाटी का स्वागत किया। नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं फरीदाबाद 24/7 न्यूज जयप्रकाश के साथ। हम लोग मौजूद हैं पनहेड़ा कला में। मैं आपको बता दूं, विनोद भाटी जी के द्वारा पिछले इतवार को बाइक रैली निकाली गई और आज सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। पिरथला विधानसभा में नरावली गांव से शुरू कर रहे हैं। जानेंगे कि इस रैली को निकालने का उद्देश्य क्या है। भाटी साहब नमस्कार। साथियों, मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, संदेशों को, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपलब्धियों को, माननीय कृष्णपाल जी के संदेश को अगर हमें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, हर किसान तक पहुंचाना है, तो हमें उनके बीच में जाना पड़ेगा। और हमारा पिरथला क्षेत्र ग्रामीण अंचल का क्षेत्र, किसानों का क्षेत्र है और ये ट्रैक्टर किसान का एक प्रतीक है। ट्रैक्टर के द्वारा रैली निकालकर हम आम आदमी तक, हर किसान तक पहुंच रहे हैं, जनसाधारण तक पहुंच रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए, कृष्णपाल जी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं, ताकि हम अपने देश को सुरक्षित हाथों में फिर से तीसरी बार पहुंचा सके। जो विकास की गति लगातार 10 साल से चल रही है, उसे और तेज गति देने के लिए, भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, चाहे वो हमारी अर्थव्यवस्था की बात हो, जो 11वें पायदान से उठकर आज 5वें पायदान पर आ चुकी है और मोदी जी ने वादा किया वो 30वें स्थान पे आएगी, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, जो अब से 10-15 साल पहले, अब 10 साल पहले जो बम धमाके होते थे, आज आपने कहीं बम धमाके सुने हैं कि लावारिस वस्तु से सावधान रहो। आपने देश की सुरक्षा का मामला हो, चाहे सैनिकों पर पत्थर बरसाने की बात हो, आज देश एक सुरक्षित हाथों में, अच्छे माहौल में है। तो हम सबसे अपील करने के लिए सबके जनसाधारण के बीच में आए कि कृष्णपाल गुर्जर जी को देश के नंबर 1 की जीत पिरथला से दिलाएं। ये रैली कहाँ से निकली और कहाँ तक, किन किन गाँव को निकली? गांव नरावली, नरियाला, पनहेड़ा, फतेहपुर, लडौली, बहलपुर, साहूपुरा, सुनपेट, दीघ, ढूंढसा, प्याला, सापटी, सीकरी होते हुए इसका समापन होगा 15 गाँवों में। पिछले इतवार को आपने बाइक रैली की, अब की बार सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर हैं। क्या सोच है ट्रैक्टर रैली निकालने? ये नौजवानों की सोच है, नौजवान साथियों का प्यार है। मेरा तो अपने गांव के 1-2 ट्रैक्टर हैं, सभी पिरथला क्षेत्र के नौजवान अपने ट्रैक्टर मोटरसाइकिल लेके खुद आते हैं कि भाई ये प्रोग्राम करना है। उनकी सोच को सार्थक करने का काम मैंने किया है। सभी का बहुत बहुत प्यार है। गांव में रतन भाई है, सरपंच साहब है, सबका बहुत लंबा आशीर्वाद है। गांव पनहेड़ा बस्ती का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी यूथ हैं, यूथ आइकन को क्या कहना चाहोगे? यूथ बच्चों को क्या देखो, नौजवान साथियों को अपने भविष्य को आकार देने के लिए हमारा नौजवान पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, जागरूक है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी को अच्छे से जिताकर संसद में भेजना है। सरपंच साहब, आज स्वागत किया है विनोद भाटी का गांव पनहेड़ा कला में पहुंचने पर और भाजपा पार्टी के वोट की अपील कर रहे हैं। दरअसल एक और चीज है कि 10 साल से हम जो देखते आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं 55 साल में जितना काम नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा इन 10 सालों में काम हो गया है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूसीसी का जो मैटर है, समान नागरिकता संहिता जो कानून है, वो सिर्फ मोदी जी ला सकते हैं और किसी पार्टी के बस की नहीं है, और वो हमारे देश के लिए आज सबसे ज़रूरी है। जी, हमारे साथ मौजूद थे गांव के सरपंच, जिन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरीके से भाजपा की नीति और भाजपा के जो प्रधानमंत्री हैं वो देश को सशक्त करने में लगे हुए हैं। महर्षि वाल्मीकि की आज इस ट्रैक्टर जनसंकल्प यात्रा में आप सभी गांव वासियों का स्वागत करने पर दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, सबसे पहले जो चुनावी खर्चा चारों तरफ होते रहते हैं, मैं अपनी ईमानदारी की कमाई में से आपसे बिना कहे इसका बाबा का चबूतरा बनवाने के लिए एक दान राशि आपके पास भेजूंगा। इसका सुंदर सा चबूतरा बनवा के उसके चारों तरफ रेल लगवानी है। ये काम हमें जरूर करना है और तुरंत प्रभाव से जो भी कमेटी इस मंदिर को देख रही है, इसमें ये काम जरूर करना है। साथियों, आज आप सभी ने यहाँ स्वागत किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव पनहेड़ा और नरावली में कोई फर्क नहीं है, मैं आपका बच्चा हूँ। मैं आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी की वोट की अपील करने आया हूँ। साथियों, हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की तरफ देखना है। हमें देखना है कि जिन बच्चों को आज बिना पर्ची खर्ची के, बिना 1 रुपया की नौकरी मिली है, पिछले 10 साल पहले आपको 6 लाख देके पुलिस में भर्ती किया जाता था, 8 लाख देके पटवाई किया जाता था, लेकिन आज गरीब आदमी को बिना किसी भेदभाव के उसकी काबिलियत के आधार पर नौकरी मिलती है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ देश की सुरक्षा के बारे में। आप देखो, पहले
पहले कहीं बम विस्फोट हो रहे हैं, बसों में लिखा रहता था लावारिस वस्तु से सावधान। क्या ऐसा होता है? नहीं होता, क्योंकि देश सुरक्षित हाथों में है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, पहले देश का सैनिक जब बॉर्डर पर होता था तो कश्मीर में उसके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, लेकिन आज उन पत्थरबाजों को जेल भेजा जाता है। एक भी आदमी ऐसा नहीं है। सेना को आदेश है पाकिस्तान से 10 गोली चलाएं तो तुम 100 चलाओ। साथियों, ये सुरक्षित देश है। ये माननीय मोदी जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। हमें चुनना है अपनी सरकार को। इस 25 तारीख को वोट के लिए सभी को जाना है। सभी नौजवान साथियों से अपील करता हूं, अधिक से अधिक मात्रा में जाना है। और साथियों, हमें कमल के सामने का बटन दबाना है। बहुत से लोग रूमर बना रहे हैं कि कट नहीं बनेगा, पंचायत कर रहे हैं। साथियों, माननीय कृष्णपाल जी ने कट की घोषणा कर दी है। कट 100 के 100 बनेगा। ये सामूहिक हित की बात है, कृष्णपाल जी से निकाल नहीं सकते। उन्होंने कहा मैं कट बनवा के दूंगा तो कट बन के रहेगा। किसी को किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। पिटले का नौजवान आज जागरूक हो चुका है। आज पिटले के नौजवान को अपने देश की तरफ देखना है, अपने भविष्य की तरफ देखना है, चहुमुखी विकास की तरफ देखना है। और हमें माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी को देश की 1 नंबर की जीत दिलानी है। आने वाली 25 तारीख को कमल के सामने का बटन दबाना है। जय हिंद, जय भारत, जय बंगाल।